सभी सनातन धर्म प्रेमियों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर स्वागत है। आज हम संपूर्ण रामायण भाग 36। आज हम सुनेंगे श्री राम जी के वियोग में दशरथ जी का सुरपुर गमन और मुनि वशिष्ठ का विलाप करती रानियों को सांत्वना देना। तो कौशल्या जब बताती हैं कि ये जो श्रवण कुमार के माता पिता अंधी अंधों का श्राप है उसके कारण ये हुआ है, तब महलों में जब इस तरह बढ़ता देखा क्लेश, आकर गुरु वशिष्ठ ने दिया तभी उपदेश। हे महारानियों धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या, कोलाहल और बिलापों से जी मृतक शरीर जाएगा क्या। जो ये खत्म हो गए हैं ये खड़े थोड़ी हो जाएंगे, जीवित थोड़ी हो जाएंगे। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झरता है। मानव तो क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रह पाते हैं, कर्मानुसार 84 में सब प्राणी आते जाते हैं। कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करने हैं, कितने घर गुजर चुके अब तक, कितने अब और गुजरने हैं। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं। जब अपना ही पता नहीं है कि हम पीछे क्या थे आगे क्या हैं, तो क्या है ये रिश्ते नाते। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं, सब सपनों के से हैं दिखाव जो भी आंखों में आते हैं। कैसा घर कैसे घर वाले, जग चलती फिरती छाया है, वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जीवात्मा से ममता है जो वह अविनाशी कहलाता है, समझो शरीर जो अपना तो एक रोज यह छूट जाता है। जो बोले था देखा न उसे, जिसको देखा वह अब भी है। जो बोल थी जो आत्मा थे उसे तो किसी ने देखा ही नहीं, और जिसे हम जानते थे वो अभी यहीं पड़ा है। तो बताते हैं जो बोले था देखा न उसे, जिसको देखा वह अब भी है। फिर बतलाओ है कौन मरा, किसकी यह रोवा पीटी है। पूरे योगी का हुआ पूरा जब उपदेश, निश्चय ही कम हो गया कलेशिनियों का क्लेश। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी अब ऐसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिन मृतक रखा जाए। के कई प्रदेश से मंत्री वर बुलवाओ, भरत शत्रुघ्न को उनके द्वारा ही क्रिया कर्म वे ही दे आग मृतक तन को। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी बार, लाश रखाई गई वह उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य हो गया इस तरह अंधी का अभिशाप। नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे। भरत जी को भी उस समय बड़े बुरे बुरे सपने आ रहे थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इतने में पहुंचे दूत वहां, यह नहीं कहा क्या बीता है। जो वहां पे अयोध्या में बीता था बताया कुछ नहीं, केवल ये बोले चलिएगा गुरुवर ने हमको भेजा है। आए सम्मुख मार्ग में अति अशगुन उत्पात, ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों पर पतझड़। जो कोई इन्हें देखता है वह नीर बहाता आंखों से, मानो नवीन नृप का स्वागत करती है प्रजा आंखों से। कहते हैं प्रश्न कुशल तो है, उत्तर यह मिलता कहीं कहीं।
भैया मंझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को। तो जब ये प्रश्न करते हैं कि कुशल तो है, तो उत्तर भी अजीब तरह का ही मिलता है। करते हैं प्रश्न कुशल तो है, उत्तर यह मिलता कहीं कहीं। अब कुशल कहाँ जब कौशल में, कौशल के जीवन प्राण नहीं। भैया मंझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित वन को। ऐसा बता दिया गया उन्हें। इच्छा थी महाराज की ये श्री रामचंद्र को राज मिले, वर मांगा ये माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इससे तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ। सीतापति के बन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हुआ। है नहीं किसी के लिए दोष, जब अपना ही दिन खोटा है। बन तो बन गया इंद्रसापुर, बन तो बन गया इंद्रपुर सा, सुनी हो गई अयोध्या है। भैया जी कुशल यही है अब, जो आप यहाँ पर आए हैं। मुर्दों ने नहीं जान पाई यह जब प्रिय दर्शन पाए हैं। समाचार यह था नहीं था अंदर का दाह, अथवा टूटे हृदय की करुण पूर्ण कराह। प्रकृति नीर निधि से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरत राज की शांति का डोल गया जलयान। हृदयोच्छ्वास बतलाते थे हो सकता अब निर्वाह नहीं। मानो मल्लाह कह रहे थे अब हमें सूझती राह नहीं। उस समय एक ही माझी था, उस समय एक ही केवट था। उस माझी उस केवट पर ही बेड़े वाले का जीवट था। वह क्या था प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए। अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। यह विदित न होता था दुख है, पर कितना किस तरह सह रहे हैं। श्वासों का तार बंध रहा है, मुख से श्री राम कह रहे हैं। राम राम कह बोले भरत पुकार, सुनो प्रजाजन भर्तुजन मेरा एक पुकार। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, तब उऋण पितृऋण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी हम। सच्चा है वह ही मृतक कर्म, सच्चा अंत्येष्टि संस्कार वह, जिससे हो शांत मृतक आत्मा, सब विधि है सच्चा तर्पण वह। प्रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे। कुछ हो श्री रामचंद्र जी को अब हम अवधेश बनाएंगे। मिलता है राज्य बड़े को ही, मत यह है न्याय पूर्ण भी है। राजा तो रामचंद्र ही हैं, यह भरत सदा सेवक ही है। ये वादा अयोध्या वासियों से भरत जी कर रहे हैं। ऊपर सुनते हैं सूर्य चंद्र, नीचे गंगा यमुना साक्षी है। करता हूँ आज प्रतिज्ञा में, करके बच्चा बच्चा साक्षी है। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक, जब तक न राम के सर पर हो, तब तक सैया को तजता हूँ, पृथ्वी ही मेरा बिस्तर हो। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, महलों में पहुँचे भरत होकर दृढ़ बलवान। तो अंदर महल में क्या देखते हैं? आंगन में जाते ही देखा दासी कुंवरी है खड़ी हुई। स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। हम क्षमा चाहते हैं इतना ही, कहा भरत ने जल्दी में, पर सहन शत्रुघ्न को न हुआ, बल पड़े उसी क्षण त्योरी में। जिस तरह राम के साथ लखन कुछ कुछ दुर्दंड प्रकृति के हैं, त्यों भरत लाल के पास इधर शत्रुघ्न प्रचंड प्रकृति के हैं। वे लगे सोचने हृदय जली, अब हमें जलाने आई है।
रघुकुल का जलता दीप बुझा, आरती बाल कर लाई है। तो क्या किया शत्रुघ्न जी ने? झुंझलाहट में उसी क्षण तोड़ दिया वह थाल, मही पर लगे घसीटने खींच खींच कर वाल। मही पर मतलब पृथ्वी पर बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटने लगे। कुबड़ टूटा प्रकट में दी सब टेढ़ निवेड़, ठीक हो गई हृदय की कुटलाई या छेड़। और कूटते शत्रुघ्न किंतु हुए लाचार, भाई के संकेत से बदल गया व्यवहार। पहुंचा माता के निकट अब माता का लाल, एक कथन था उसी को प्रकट किया तत्काल। तो क्या कहते हैं कि कैसे? माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही माता मेरी, क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हूँ हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित ही जचता है। इसलिए एक ही मार्ग आज भूले भटके को भाता है, वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। मैं तुम्हें बुरा तो नहीं बोल सकता, लेकिन आज से तुम मेरी माता नहीं हो, इतना ही कह सकता हूँ। तुम मन में यह कल्पना करो बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बेमाँ का हूँ कोई माता ही नहीं मेरे। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। वो कहते हैं अपनी माता कौशल्या से कि ये भाव चला जाएगा कि आप मेरी माता नहीं हो तो भी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा। फल यह है कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना ज्यों ज्यों ठोका जाता, त्यों त्यों आभूषण बनता है। तब कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा। माता पिता ना रही अब से, माता न रही अब से, तो अब से ना भरत रहा। ध्येय आज से एक है और धारणा एक, मंत्र हमारा एक है, टेक हमारी एक। तो क्या कहते हैं? व्रत भंग करेंगे नहीं दुर्वाक्य बोलकर, अपनी माता से कहते हैं व्रत भंग करेंगे नहीं दुर्वाक्य बोलकर, सह लेंगे जुल्म प्रेम से छाती को खोलकर। पीछे को हटेंगे न अगाड़ी ही बढ़ेंगे, दुर्देव जब की आएगा तलवार तोल कर। जितना भी कहेंगे सही और साफ कहेंगे, बातें न बनाएंगे शकरकंद खोल कर, बातें न बनाएंगे शकरकंद घोल कर। मिठास घोलकर बेमतलब की बातें हम नहीं करेंगे। ईर्ष्या में सलहनों में बुराई में बदी में, देखेंगे पहले अपने हृदय को टटोल कर। मोती हृदय के मान सरोवर में बहुत हैं, लाएगा राधे श्याम कोई रोल रोल कर। मन के मोती हर किसी के बस की बात नहीं है, ये तो कोई बिरला ही होगा जो इन्हें रोल रोल कर बाहर लाएगा। तो माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन व्रत मन का पश्चाताप। भरतलाल ने इधर फिर कहा आप ही आप, उदय हुआ किस जन्म का मेरे विधना पाप। वो फिर अपने आप को दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं ये मुझसे कौन सा पाप हो गया है। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे भरत के दुखी होने पर, विलाप करने पर गुरु वशिष्ठ का भरत जी को ज्ञान का उपदेश देना।
रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अयोध्या धाम की पावन नगरी को सत सत नमन। जय सिया राम।